डीडवाना ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे डीडवाना दौरे पर। सवाई कॉलेज में राजपूत समाज ने किया भाटी का स्वागत। भाटी ने गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की। भाटी बोले, सरकार ने प्रदेश को दी अनेक सौगातें। 17 नए जिले बनाकर बदला राजस्थान का भूगोल। भ्रष्टाचार, पेपर लीक और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर की गई त्वरित कार्रवाई। एंकर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर डीडवाना के सवाई कॉलेज में राजपूत समाज के लोगों ने भाटी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की करते हुए राज्य मंत्री ने डीडवाना के लोगों को नए जिले की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने समूचे प्रदेश को कई प्रकार की सौगात दी है, जिनमें से प्रदेश में नए 17 जिलों का गठन करना भी ऐतिहासिक काम है। डीडवाना कुचामन को नया जिला बनाने की लंबे समय से मांग थी, जिसे पूरा कर सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है कि डीडवाना जिले का प्रथम जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उसे धरातल पर लागू भी करती है। आज यह ऐतिहासिक है कि नए जिलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और सभी जिलों में अधिकारी और कलेक्टर बैठ चुके हैं। मंत्री भाटी ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, महिला, बुजुर्ग हर वर्ग का ध्यान रखा देखिए, है। सबसे पहले तो सरकार की मैं आज जनकल्याणकारी योजनाएं इन लोगों को राहत पहुंचाने 15 का काम अगस्त कर का रही है। स्वतंत्रता दिवस का दिन है। सरकार ने इस महंगाई अवसर राहत शिविर के पर माध्यम से जनता सभी को महंगाई से राहत प्रदेशवासियों प्रदान को करने का काम किया है, चाहे वह इस 500 रुपये में गैस स्वतंत्रता दिवस सिलेंडर की देना हो या हार्दिक प्रत्येक घरेलू शुभकामनाएं देना उपभोक्ताओं को चाहूंगा। 200 और यूनिट फ्री बिजली देना या जिनके किसानों को 2000 बलिदान यूनिट से फ्री बिजली उन देना, ये सब सैकड़ों काम लाखों राजस्थान के इतिहास में पहली शहीद बार हुए हैं। जिन्होंने अपनी इससे शहादत राजस्थान के दी, जिन्होंने अपना 90% बलिदान किसानों दिया, का उससे बिजली हमारा बिल देश शून्य हो आजाद गया हुआ। तो है। आज वहीं जो घरेलू उपभोक्ताओं स्वतंत्रता को भी दिवस है भारी राहत मिली है। 77वां, उसकी मैं बधाई बिजली देना बिलों में चाहूंगा। फ्यूल सरचार्ज भी और माफ आज कर दिया गया है। हम सब लोग चिरंजीवी योजना से डीडवाना 25 कुचामन लाख जिला तक का मुख्यालय निःशुल्क पर आज उपचार किया डीडवाना जा में रहा है और वृद्धावस्था पेंशन जो को 1000 रुपये कर दिया गया पहला है। आजादी का पेपर पर्व लीक, आज हम सब भ्रष्टाचार ने और मनाया। दुष्कर्म के सवाल पर और भाटी ने आप कहा कि देखिए, राजस्थान पहला बजट ऐसा में राज्य घोषणा है हुई जहां इस प्रकार की और घटनाओं वो को काम भी तुरंत हो रोका रहे गया है हैं। और और माननीय दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी त्वरित ने गति से अभी थोड़े कार्रवाई समय की गई पहले ही है। यहां तक राजस्थान कि में मुख्यमंत्री ने करीब भ्रष्टाचार पर 17 कोई नए समझौता जिले नहीं बनाए किया, हैं। 33 बल्कि जिले हमारे हमारे थे, यहां 50 जिले आईएएस, हो गए। आईपीएस जैसे और बड़े अधिकारियों ये पर भी जिले, कार्रवाई की गई इनकी है, अधिसूचना जो भी साफ जारी है हो कि गई। हमारी सरकार और उसके भ्रष्टाचार बाद को में बर्दाश्त नहीं जिलों में करेगी। कलेक्टर्स, एसपी, पेपर लीक में भी एडीएम, तुरंत तमाम तरह के कार्रवाई की अधिकारी गई भी है। लगा दिए गए। पेपर लीक को और रोकने बहुत के लिए तेज गति सरकार से कानून भी रोजाना लेकर माननीय आई है। मुख्यमंत्री महोदय इस सोलर बात की एनर्जी को मॉनिटरिंग कर लेकर रहे हैं पूछे गए कि सवाल के हमने जवाब में राजस्थान उन्होंने की कहा कि यह के सही है कि लोगों को राजस्थान सोलर एनर्जी का प्रशासनिक हब है, दृष्टि से लेकिन चूंकि अधिक पावर सुविधाएं ग्रिड केंद्र सरकार मुहैया के कराने की अधीनस्थ है, दृष्टि से ये जिले इसलिए खोले हैं। नियम और और ये शर्तों के जिले खोलने अनुसार की जो मांग उत्पादित थी, बिजली बनाने की जो पावर मांग ग्रिड थी, को जाती है। ये आज से नहीं है, हालांकि करीब हमारी 40 सालों से सरकार ये भी मांगे चल रही राजस्थान को हैं। सोलर डीडवाना की एनर्जी बात क्षेत्र करें में या आत्मनिर्भर अन्य जो बनाने जिले की बने, दिशा में काम कर तो रही है और जल्द ही राजस्थान की राजस्थान को जननायक सोलर मुख्यमंत्री एनर्जी जी का ने पूर्ण लाभ तमाम वो मिलना निर्णय शुरू किए हो हैं जाएगा। जो इस दौरान राजस्थान के पूर्व लोगों की मंत्री लंबे समय राजेंद्र से सिंह मांगे गुड़ा थी। के लाल ये डायरी जिले वाले बयान के पूरी तरह सवाल से को मंत्री स्थापित हो गए भंवर हैं। आप सिंह देखिए, भाटी आज टाल हमने गए। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाया है और यहाँ पर बहुत तेज गति से तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का काम चल रहा है। सभी तरह के प्रशासनिक जो कार्यालय खोले जाने का काम चल रहा है। तो विपक्ष के लोगों ने तो कोई काम किया नहीं। आप देखिए, दिन और रात का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने एडीएम ऑफिस खुले, जितने एसडीएम ऑफिस खुले, जितनी तहसीलें खुली, जितनी कॉलेजें खुली, जितने हॉस्पिटल खुले, आप उनकी तुलना करिए। उन्होंने 5 खोले तो हमने 100 खोले, उन्होंने 10 खोले तो हमने 200 खोले। तो वो सारी चीजें चल रही है, कॉलेजों की बिल्डिंगें बन रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जिले जिले को बनाने तक का काम हुआ है, हर क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, अच्छी योजनाएं आई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिले पूरी तरह से स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा गंभीर है। चीफ सेक्रेटरी महोदय रोजाना इसकी रिपोर्ट्स ले रही है, मीटिंग कर रही है। तो निश्चित रूप से चुनाव को देख करके हमने ये कोई काम नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो, राजस्थान के लोगों को सारी सुविधाएं मिले। इसी सोच के साथ सारे जिले बन जिला बनाए। 17 जो नए जिले, देखिए, सारे कार्यालय अभी डीडवाना में खोले जा रहे हैं। कलेक्टर डीडवाना में बैठ रहे हैं, एसपी डीडवाना में बैठ रहे हैं। क्योंकि डीडवाना की कुचामन और ये 5 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ करके ये जिला बनाया गया है। तो उस तरह से नाम रखे गए हैं, जैसे बहरोड को कोटपुतली बहरोड है, तो वो एक सामंजस्य बैठाने की दृष्टि से है। और मैं समझता हूँ कि आज हमने ये जो 15 अगस्त का कार्यक्रम भी यहाँ मनाया है, तो डीडवाना तो जिला बना ही है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। डीडवाना की जो मांग थी, ये लंबे समय से मांग थी और कुचामन के लोग भी मांग कर रहे हैं अलग बनाने की। तो वो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी जो ये कार्य मतलब
जो कमेटी जो बनी है उस कमेटी का 6 महीने के लिए कार्यकाल और बढ़ाया है। दूसरे जिले और बनाने की भी मांग आ रही है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ एक तहसील को दूसरी तहसील में जोड़ने के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं, मांग आ रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से कहा है कि जनहित के तमाम निर्णय किए जाएंगे और आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रख करके सारे निर्णय किए जाएंगे। जो भी ऑब्जेक्शन आपत्तियां आ रही है तो उनका भी निस्तारण होगा। प्रदेश में बिजली चुनावी जुमले तो वो थे कि अक्टूबर 2018 में आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले एक आदेश निकलता है कि किसानों को 800 रुपए प्रति माह बिजली के बिल में छूट दी जाएगी और 2 दिन बाद आचार संहिता लग जाती है, उनका निर्णय लागू नहीं हुआ था। ऐसा नहीं, हमने तो 2021 के बजट में 2022 के बजट में किसानों को 1000 रुपए किसान मित्र मुख्यमंत्री ऊर्जा योजना के तहत छूट दे दी थी। उससे राजस्थान के करीब 70-75% किसानों का बिजली का बिल शून्य हुआ था और इस बार तो उन्होंने इस छूट के दायरे को 2000 यूनिट तक ले गए। राजस्थान के करीब 90% किसानों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा से। और जहां तक घरेलू उपभोक्ताओं की यदि हम बात करें तो घरेलू उपभोक्ता भी 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को जो भी, चाहे आप 500 यूनिट काम में ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का 100 यूनिट तक का जो बिल है वो पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। फ्यूल सरचार्ज पे, क्योंकि वो एडिशनल नियामक आयोग के द्वारा लगाया जाता है, हालांकि रेगुलेटर के द्वारा फ्यूल सरचार्ज लगाया जाता है। कई बार हम कोयला का महंगा खरीदना पड़ता है, कई बार हमें डिमांड ज्यादा होती है तो बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है, तो उसमें एक फ्यूल सरचार्ज लगता है, अतिरिक्त शुल्क लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों पे, इन दोनों के बिल में फ्यूल सरचार्ज भी अब इस महीने के बाद में नहीं लगेगा। तो करीब उसमें भी बड़ा बजट लगा है। फ्यूल सरचार्ज की छूट दी गई है, 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है, तो इसमें करीब 1 करोड़ के लगभग उपभोक्ताओं का जो बिजली का, घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल है वो शून्य हो जाएगा। किसानों के हम कनेक्शन भी दे रहे हैं, तो बिजली के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व काम हुआ ही हुआ है। उसके अलावा भी आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिकल में हिंदुस्तान में राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर 25 लाख रुपए का फ्री इलाज देने की गारंटी राजस्थान सरकार ने ली है। 500 रुपए जिनकी पेंशन थी उनको 1000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया है, तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। 1150 रुपए का उज्ज्वला गैस योजना के तहत केंद्र सरकार ने सिलेंडर तो फ्री में दे दिए, लेकिन फ्री उन गरीब लोगों को मान करके दिए, लेकिन उस गरीब को आज 1150 रुपए में सिलेंडर भराने में दिक्कत आ रही है, वो खाली पड़े है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सिलेंडर 500 रुपए में भरने का निर्णय कर दिया और हम 500 रुपए में वो सिलेंडर भर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो राजस्थान के आम जन के हितों को, गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनहित के काम ज्यादा से ज्यादा हो, गरीब व्यक्ति और साधारण व्यक्ति, किसान, हर वर्ग के लिए उन्होंने निर्णय किए हैं और पिछले 4.5 सालों में ऐतिहासिक काम हुआ है। राजस्थान में हमारी सरकार ने बिल्कुल सख्ती के साथ कानून व्यवस्था की चाहे बात करें, आप देखिए हर जगह कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीबी को फ्री हैंड कर रखा है, मतलब चाहे आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे आरपीएससी के मेंबर हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, कोई भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। पेपर लीक को रोकने के लिए हम कानून लेकर के आए। राजस्थान एकमात्र ऐसा राजस्थान राज्य तो नहीं है कि जहां पेपर लीक हुए हो। पेपर लीक को रोकने के लिए तमाम तरह की सरकार प्रयास भी करती है, फिर भी कहीं हुए हैं तो उनको, जो भी हुए हैं तो उनको रोकने के लिए या उन जिन लोगों ने किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली हमारी सरकार है। और अब तो हम विधानसभा में कानून लेकर के आए कि पेपर लीक में यदि कोई इस तरह की घटना होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून, जो कानून लाने वाली हमारी राजस्थान की सरकार है। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारे दूसरे दृष्टि से देखें, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विजन है कि वो एक अनुभवी नेता है और उनका तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री है। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम पारदर्शी सरकार दे सकें, जवाबदेही सरकार दे सकें, जनता को जिन मुद्दों की पर जिन कामों की आवश्यकता है उन कामों को हम कर सकें। ये सारे काम राजस्थान में पिछले 4.5 सालों में हुए हैं। राजस्थान में जो सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनमें ज्यादा जो काम हो रहा है सोलर के क्षेत्र में वो भारत सरकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और उसमें जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड जो सेंट्रल ग्रिड है, और पावर ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा ज्यादातर ये उपक्रम जो सोलर प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं।
हमारे स्टेट के जो प्लांट्स हैं उनसे हमें सीधी बिजली मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं उनमें वो सारी बिजली नेशनल ग्रिड में डालते हैं और उसको फिर वो मनमाने रेट्स पर बेचते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने केंद्र के हर प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया है, चाहे यहाँ भूमि उपलब्ध करानी हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, फिर भी हमें हमारी मांग के अनुसार सोलर की बिजली नहीं मिल पा रही है। हमें कोयला भी जो मिलना चाहिए केंद्र सरकार से राजस्थान की आवश्यकताओं का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। रेलवे के रैक्स जो हमें समय पर मिलने चाहिए कोयला लाने के लिए, वो भी हमें नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन तमाम दिक्कतों के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग के तमाम हमारी जो पूरी टीम है वो पूरे तरह से प्रयासरत रहती है कि राजस्थान के लोगों को उनकी मांग के अनुसार बिजली मिले। कई बार हमें पीक टाइम में बिजली खरीदनी भी पड़ती है, महंगी रेट में भी बिजली हमें नहीं मिलती है, तो फिर भी हमारा मैनेजमेंट ये रहता है कि हम इंडस्ट्रीज में कम करें या बड़े शहरों में कम करके जो हमारे एग्रीकल्चर किसानों की बिजली है या जो घरेलू उपभोक्ता है उनको उनके पीक टाइम में या आवश्यकता के समय हम बिजली उपलब्ध करा सकें। तो उनमें हम ऐसा प्रावधान ऐसा करने जा रहे हैं कि वो बिजली उनमें से कुछ बिजली राजस्थान को वो दे। इस तरह के हम प्रयास भी कर रहे हैं और ऐसा हम कानून भी बनाने जा रहे हैं।